इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि जूनियरों को स्टाइपेंड, अधिवक्ता पेंशन योजना और इसके अलावा उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में, पीजीआई जैसे संस्थानों में अधिवक्ता एवं उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। अगर आपने मुझे पहुंचा दिया बार काउंसिल, कोई रोक नहीं पाएगी। जब मैं पहली बार बैठा था अधिवक्ता पेंशन योजना के लिए, तो कई सम्मानित अधिवक्ता मुझको डांटने आ गए। और जूनियर था 30 साल पहले, 51 साल के जो है नौकरी किया है, मतलब चर्चा कुछ लोग बताते हैं, कुछ प्रदेशों में लागू करने की कोशिश की जा रही है अधिवक्ता पेंशन योजना सरकारों द्वारा। तो ये 30 साल हमारा अकेले का संघर्ष, पीजीआई में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 30 साल से धरना देता हूँ, साल में 2 धरना देता हूँ। इस बार आप लोगों ने रमेश तिवारी जी को अध्यक्ष बना दिया तो 4 कार्यक्रम करवा दिए। एक आध तो प्रशांत मिश्रा जी ने जो है वहाँ होस्ट किया लखनऊ। तो आप सबका सहयोग और हर तरह से हमें 30 साल से मिलता रहा है। पहली बार मैं अधिवक्ताओं के चुनाव में आया हूँ और संभवतः अधिवक्ताओं के चुनाव में आखिरी बार। शायद मैं भविष्य में अधिवक्ताओं के बीच का कोई चुनाव नहीं लड़ूं, क्योंकि जो मेरे साथ धरने पर बैठते थे, मेरे साथ आंदोलन में रहते थे, उन लोगों ने कहा एक बार चुनाव लड़ जाओ, जिसको तुम भेजते हो जिता कर, वो तो जो है वहां जाके बायोडाटा देने लगता, वहां जाके अपना आन साइन करने लगता, कोई बात ही नहीं उठाता। एक बार खुद लड़ जाओ, खुद लड़ गया तो वही लोग कहीं किसी का कार्ड मार रहे हैं, किसी का कार्ड मार रहे हैं। जैसे विराट फिल्म में जैसे अर्जुन और उत्तर कुमार केवल थे, 2 ही लोग थे, लेकिन जीता तो अर्जुन ही। तो मैंने कहा मुझे अभिमन्यु मत बनाइए कि 8वें दरवाजे पे आओ, चलो मैं पहुंचता हूँ, मुझे विराट युद्ध का अर्जुन बनाए। उन लोगों ने बना दिया, अकेला छोड़ दिया। और मुझे लग रहा है, इतना सकारात्मक लग रहा है कि मेरे जैसे लोगों को रोकने के लिए मेरे पास सूचना थी कि 25,000 का नॉमिनेशन की फीस अब जो है वो 50,000 होने जा रही है, 75,000 होने जा रही है। जानते हैं कि सुदामा का एक आदमी है, नहीं लड़ पाए। असली सुदामा में हम फर्जी बहुत घूम रहे कचहरी। कचहरी का असली सुदामा मैं ही हूँ, सब लोग जानते हैं। मैं ये कह रहा था मुझे रोकने के लिए, मेरे जैसे लोगों को रोकने के लिए 25,000 से 1,75,000 रुपए की रसीदें कटवाई। 1,75,000 वो ये जो है लूट का इलेक्शन। अरे महामहिम राष्ट्रपति के नॉमिनेशन फीस से 1 रुपया कम कर दिए होते। जो महामहिम राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फीस है उससे तो कम रखना चाहिए था। वो ये सोसाइटी का इलेक्शन तो है नहीं, ये एक तरह की सरकारी संस्था, लेकिन 1,75,000 की रसीदें कटवा दी गई। और उसके बाद बैलेट बॉक्स क्या बनाया गया? अगर 2,000 बैलेट बॉक्स ये बना देते टीम के तो मुश्किल से 20 लाख में हो जाता, 25 लाख में हो जाता। और 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया प्रत्याशियों से। पैसा कहाँ गया? बैलेट बॉक्स तक नहीं बनवाया, कागज के गत्ते में बैलेट पेपर रखे जा रहे हैं। इतना शर्मनाक, इतना अभिशप्त स्थिति है। कोई नहीं बोला, कुछ हम लोग जो है कोशिश किए। आज तक क्या किसी को पता है जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, शायद उनको अंदर पता हो अगर वो घालमेल में शामिल है तो, नहीं तो किसी को नहीं पता है कि कितना वोट पड़ गया, किस जिले में कितना वोट पड़ा। केवल हम लोगों ने थोड़ा सा आवाज उठाई तो इलाहाबाद का बता दिया। किस जिले में कितना वोट पड़ा, इतना घालमेल चल रहा है, इतना बेईमान चुनाव अधिकारी है। क्या ये केवल ढकोसला है? केवल ढकोसला है यह चुनाव? क्या आगरा में कितना वोट पड़ा, अलीगढ़ में कितना पड़ा, बनारस में कितना पड़ा, किसी को पता है? ये सब तुरंत उसी दिन बताया जाना चाहिए था, नहीं तो दूसरे दिन बताया जाना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जुड़े लोग
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी ये चुनाव करा रही है और इतना महाभ्रष्ट तरीके से ये चुनाव करा रही है, तो क्या हम ये ना माने कि अगला श्रीकांत अवस्थी मुझे बनना? श्रीकांत अवस्थी की क्या गलती थी? आप सबको कुछ लोगों को याद होगा। श्रीकांत अवस्थी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आप सिंह साहब को याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस कर रहे थे और वहां बीएस चौहान थे। उन्होंने कहा तुम्हारी मूंछें तो वीरप्पन जैसी है, 2008 की घटना। तो श्रीकांत अवस्थी जी ने भी पलट के कह दिया तुम्हारे जैसे भ्रष्ट तो नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ और उस पर उन्होंने जेल भेजा गया, जेल में हत्या कराई गई श्रीकांत अवस्थी की। आप सुन लीजिए, अगर मैं चुन के भेजा गया तो जिस कोर्ट से श्रीकांत अवस्थी को ऑर्डर किया गया जेल भेजने का, उस न्यायालय को श्रीकांत अवस्थी के नाम पे संग्रहालय बनवा दूंगा। वहां पर मैं श्रीकांत अवस्थी का मूर्ति लगवा दूंगा, उच्च न्यायालय के प्रांगण में मूर्तियां लगवा दूंगा। श्रीकांत अवस्थी को एक एक अधिवक्ता के हृदय में भर दूंगा। मैंने पुस्तक लिखा है, देखो नाविक पार नदी के मेरा कीर्तन का, उसमें 3 गीत है श्रीकांत अवस्थी के। ओ श्रीकांत अवस्थी तेरे वध की शपथ हमें, कारागृह नैनी का भयानक करेगा विरत हमें। इस तरह के उसमें पंक्तियां हैं। गुस्सा आ जाता है श्रीकांत अवस्थी की बात याद आती है, लगता है जैसे वो काले कोर्ट में मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी क्या गलती, मेरी हत्या क्यों कराई गई। आवेश में आ जाता हूं। जब ये बेईमानी करती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित चुनाव समिति, तब क्रोध आ जाता है। मैं समझता हूं कि आप मेरे स्वभाव से जानते पहचानते हैं तो मुझे माफ कर देते हो अगर मुझे इस तरह की सभाओं में आकर के क्रोध करने का कभी कभी इस तरह की स्थितियां हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कि गुस्सा आना लाजमी है। सारे संसाधन अपने लगा करके मैं इस चुनाव में इसलिए कूदा कि शायद ईमानदारी से चुनाव होगा। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। इससे बड़ा बेईमानी और भ्रष्टाचार पूर्ण चुनाव शायद हम सबने जीवन में देखा ही नहीं हो। क्या यहाँ किसी को कोई बता सकता है इतने लोग बैठे कितने वोट पड़े अभी तक? कोई नहीं बता सकता। ये क्या रहस्य है? तो मैंने वही कहा कि मुझे जो बात कहनी है उसे पूरी करूं कैसे। शिकायतों में भर की है जरा सा काफिया साहब। तो मुझे आदेशित किया गया था कि कोई कविता या गीत कह दूं। तो वकील तो मेरे रोम रोम में बसता है, वकीलों की भावना मेरे रोम रोम में बसती है। तो मैंने लगभग 10-15 साल पहले एक गीत लिखा था अधिवक्ता पर, उसको ईश्वर मान कि अधिवक्ता ईश्वर की तरह समाज में विचरण करता है। चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे जो है पूंजीपति हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो और चाहे रिक्शे वाला, किसी समस्या जज हो, किसी समस्या में फंसता है तो पहले अपनी लड़ाई खुद लड़, और जब वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता तब वकील के पास जाता है और वकील फिर उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जिस काबिल रहते हैं अपना एप्लीकेशन लगाते हैं। आप याद करिए कि कितनी बार इसी देश के नागरिक आपके सामने आए होंगे, अगर उनका आंसू आपने देखा होगा तो 2 रुपए का टिकट आपने खुद अपने जेब से लगाया होगा। और चाहे जूनियर कह दिया हो कि गाँव चाहे कोर्ट में ये बात कही, 2 रुपए का टिकट लगा के आपने खुद एप्लीकेशन दे दिया। सबके अधिवक्ताओं के जीवन में ऐसी स्थितियां आई हो, लेकिन वकीलों की क्या स्थिति कर दी गई कि वो बिल्कुल जैसे मैं कहता हूँ ककहरा महंगा, काका काका अंगा अंगा माने कुछ नहीं, वैसे ही समाज में वकील माने कुछ नहीं हो गया। तो इन स्थितियों को बदलना होगा। और वो मैं गीत जो है कह देता हूँ कि अधिवक्ता मंदिर में जाकर के मूर्ति को उल्हाना दे। तो उस भाव में ये गीत है कि कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला, काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला, तो सदा न्याय हित लड़ू सोचकर कोट सिलाया दर्जी से। आया स्वयं कचहरी अपने साहस अपनी मर्जी से, वेतन पाता नहीं कभी मैं नहीं किसी से आस बहुत, लेकिन हर पीड़ित हम पर ही करता है विश्वास बहुत। तो शायद मैं ही बन बैठा हूँ हर पीड़ित का रखवाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला।
काला कोट दिया, फिर उसने खरा जिंदगी की। हालात ये गीत जहाँ भी मैंने अपने काम को बीच में सुनाया है, भारी तालियां बनी। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो मेरा नंबर 270 है, शरद मिश्रा नाम है, और 270 पर अगर आप लोगों ने प्रथम वरीयता का मत नहीं दिया तो मैं काउंटिंग में टिकूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जिन जिन जिलों में गया हूँ, कहीं लखनऊ के हो, लखनऊ में जाओ प्रथम वरीयता मांगना, यहाँ से सेकंड थर्ड ले जाओ, तो यहाँ मैं प्रथम वरीयता का वोट नहीं मांगूंगा तो कहाँ मांगूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं भी जेन्युइन कैंडिडेट हूँ और मुझे प्रथम वरीयता का मत दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। और जो बेईमानियां हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ अकेले से हमें इतना मत दे दीजिए कि जो ये साजिशें चली है मेरे जैसे लोगों को रोकने की, वो साजिशें ध्वस्त हो। और अगर मैं वहां पहुंच गया तो मैं कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता में 2 बार ये शब्द आया है, मन मना भव। कृष्ण जी ने कहा 2 बार, व्यास जी ने लिखा है कि मन मना भव, मेरे हो जाइए, मेरे हो जाइए। इसके बाद अधिवक्ता समाज की सारी चिंता छोड़ दीजिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और जो मैं करना चाहता हूँ इसके अलावा भी क्या क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं 25 लोग हैं, 13 लोगों का बहुमत चाहिए, तो 2.5 लाख लोग हैं, अकेले सबकी जुबान पर मैं अधिवक्ता पेंशन योजना पहुंचा चुका हूँ। तो जब वहाँ 25 लोग होंगे तो उसमें मैं क्या जो चाहूंगा वो नहीं करा लूंगा, मैं करा लूंगा। और क्योंकि ये व्यक्तिगत कोई मेरा ही नहीं, अपना बायोडाटा लेके नहीं टहलूंगा, केवल और केवल अधिवक्ता हित के लिए जूझ जाऊंगा। अगर ये बातें नहीं होंगी या तो मैं जेल में दिखाई दूंगा या विधानसभा के सामने जमीन पर बैठा दिखाई दूंगा, तीसरी जगह मेरे लिए नहीं होगी। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ, पहली बार आप लोगों के बीच में 30 साल से हूँ, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांगने आया हूँ। और ये अपने लिए नहीं है, जिनका समाज के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ कि अगर मुझे 270 पर प्रथम वरीयता मत देकर आप लोगों ने मुझे बनाया तो भविष्य की चिंता जनता समाज छोड़ दे, सारी जिम्मेदारी मेरी। जय हिंद, जय भारत, वंदे।